अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। शुभ प्रभात दोस्तों, मैं शैलेश कुमार फ्रॉम ऑक्सारिया कोचिंग सेंटर। मैं अपने YouTube चैनल पर आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे घन और घनाभ, जो क्यूब एंड क्यूबॉइड के नाम से जाना जाता है। यह लेक्चर मैंने प्रायः 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों के लिए बनाया है, लेकिन अगर 8वीं वाले विद्यार्थी भी देखेंगे तो इससे लाभान्वित होंगे। तो आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि घन और घनाभ क्या होता है। घन और घनाभ को पढ़ने के दो तरीके होते हैं, एक लिटरल यानी कि बिल्कुल किताब में जैसा लिखा हुआ है वैसा, लेकिन मैं आज आप लोग को गणित के जादुई तरीके से, यानी जो गणित का जादू होता है, डैट मीन्स कहा जाता है कि एक जादुई तरीके से पढ़ाना, आज मैं वैसे पढ़ाऊंगा जिसको हम कहेंगे प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स, यानी कि मैथमेटिक्स विद लैब। तो आइए देखते हैं बच्चों घन और घनाभ, यानी जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं क्यूब एंड क्यूबॉइड। सबसे पहले मैंने सारा इसका इंट्रोडक्शन लिख रखा है बोर्ड पे, आप देख पा रहे होंगे। लेकिन हम लोग आज जिस विधि से इस चैप्टर को समझने वाले हैं, इस टॉपिक को समझने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है। मैं आप सभी विद्यार्थियों से एवं अभिभावकगण से एक अपील करता हूं, एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को देखें। यदि यह वीडियो आप लोग को पसंद आता है, अगर आप यह चाहते हैं कि मैं गणित को इसी प्रकार से अधिक प्रायोगिक तरीके से, प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ाऊं, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करें, और यह कमेंट मुझे ज़रूर उत्साह देगा और मैं इस कार्य में सुचारू रूप से अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर पाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों। आइए देखते हैं क्यूब एंड क्यूबॉइड बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से। सबसे पहले मैं एक क्यूब ले रहा हूं। आप देख पा रहे होंगे मेरे हाथ में एक क्यूब है। इस क्यूब में आप देख पा रहे होंगे, आप ध्यान से देखें, यह एक कांच का क्यूब है। आप इसको ध्यान से देखें, इस प्रकार से यह एक क्यूब है। लेकिन अगर हम चाहें तो आप बिना परिभाषा याद किए हुए इन सारी बातों को एक बार में दिमाग में एडजस्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। सबसे पहले क्यूब यानी कि अकॉर्डिंग टू बुकीज लैंग्वेज, घन किसी समतल में वैसी त्रिविमीय आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई प्रायः समान हो, उसे घन कहते हैं। और बाकी सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखा है। असल में आप जिस आकृति को मेरे हाथ में देख पा रहे हैं, ये द्विविमीय आकृति नहीं है, बल्कि यह त्रिविमीय आकृति है। विद्यार्थियों के मन में एक प्रश्न होगा कि आखिर यह त्रिविमीय आकृति क्या होती है। तो मैं आप लोगों को बिल्कुल सरल भाषा में कहना चाहता हूँ कि वैसी आकृति जो आपको उभरी हुई प्रतीत हो, जिसको छूने पर हाथों में प्रतीत हो या उभरी हुई प्रतीत हो, वो सारे त्रिविमीय आकृति कहलाते हैं। द्विविमीय आकृति हमेशा समतल में सपाट चिपकी हुई स्थिति में होती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये थोड़ा उभरा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन पूरी तरह नहीं, क्योंकि ये बोर्ड एक समतल है, ये इस पर अलग तरीके से चिपक गया। लेकिन जब आप इसे हाथों में छुएंगे तो आपको इसमें ज़रूर एक रुखरापन महसूस होगा, यानी आप इसे छू पाएंगे, लगता है कि उभरा हुआ इस प्रकार से। तो आइए समझते हैं, त्रिविमीय का अर्थ समझ पाए होंगे कि यानी जिसमें 3 बीमाएँ हों, लंबाई, चौड़ाई और ऊँचाई। तो घन का परिभाषा जैसा कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है, आप समझ पाए होंगे। फिर मैंने लिख रखा है नंबर ऑफ वर्टिसेस, डैट मीन्स शीर्षों की संख्या, नंबर ऑफ एजेस यानी किनारों की संख्या, नंबर ऑफ डायगोनल्स यानी विकर्णों की संख्या, नंबर ऑफ सरफेसेस यानी पृष्ठों की संख्या। लेकिन प्रश्न एक उठता है कि आखिर शीर्ष क्या हैं, किनारे क्या हैं, विकर्ण क्या हैं और पृष्ठ क्या हैं। तो आइए सब इन चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप एक आकृति को देखिए, मैं फिर से इस आकृति को बना दे रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ। इस आकृति को बनाने के लिए आप प्रायः एक वर्ग लें, जैसा कि मैंने एक वर्ग ले लिया। वर्ग लेने के बाद फिर से इसके मिडिल साइड में एक और वर्ग लें और इस प्रकार से बनाने की कोशिश करें। फिर से इसके किनारों को जोड़ दें, ध्यानपूर्वक देखें। आप चाहें तो अपने वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, ध्यान से देखें। ध्यान से देखने के बाद आपको एक घन प्राप्त हुआ। आप प्रायः इनको एक नाम दे दें, जैसे A, B, C, D, E, F, G और H। अब बन के आपका घन तैयार हो गया। ध्यान रखें, घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में समान होते हैं या बराबर होते हैं।
सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि शीर्ष क्या है। आप मेरे हाथ में इस घन को देखें, यहाँ पर स्पर्श करें, ये एक शीर्ष है। शीर्ष दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां, यानी कुल मिला के शीर्षों की संख्या या नंबर ऑफ वर्टिसेस यानी शीर्षों की संख्या 8। आखिर देखते हैं कि ये शीर्ष क्या है। तो आप देख पा रहे हैं कि किसी घन में किनारों को जोड़ने वाली रेखा जिस बिंदु पर मिलती है, जिन दो बिंदुओं पर मिलती हैं, ये सब क्या कहलाएंगे? शीर्ष कहलाएंगे। दोनों किनारों को जोड़ने वाली बिंदु शीर्ष कहलाएगा। आप देख पा रहे होंगे, अगर आप देखें ध्यान से, AE और AB को जोड़ने वाला बिंदु A, यानी कि A क्या हो जाएगा? शीर्ष। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं, पहला शीर्ष, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां, यानी कि किनारों को जोड़ने वाले बिंदु शीर्ष कहलाते हैं। ध्यान रखेंगे, किसी घन में किनारों को जोड़ने वाले बिंदु शीर्ष कहलाते हैं। अब आइए देखते हैं कि किनारे क्या हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि किनारे वैसी रेखाएं होती हैं जो दोनों शीर्षों को जोड़ती हैं। ये शीर्ष और ये शीर्ष, इनको जो जोड़ेगी रेखा, उसे हम प्रायः क्या कहेंगे? किनारा, एजेस। यानी A और B दो शीर्ष बिंदुएं हैं और इसको जोड़ने वाली रेखा AB प्रायः किनारा कहलाएगी। इसका डेफिनेशन क्लियर है। आइए देखते हैं नंबर ऑफ डायगोनल्स यानी विकर्णों की संख्या। सबसे पहले हम ये जानेंगे विकर्ण क्या होते हैं। यानी सम्मुख शीर्षों को जोड़ने वाली रेखा को हम प्रायः विकर्ण कहते हैं। ध्यान रखेंगे, सम्मुख शीर्ष। गणित में या मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति में सम्मुख का अर्थ होता है आमने सामने। आइए देखते हैं विकर्ण के बारे में। तो ये एक सम्मुख शीर्ष हुआ और ये एक सम्मुख शीर्ष हुआ, इसको जो जोड़ेगी रेखा उसे हम क्या कहेंगे? विकर्ण। पहला विकर्ण, उसी प्रकार से दूसरा विकर्ण, उसी प्रकार से आप देख पाएंगे तीसरा विकर्ण, और इसी प्रकार से मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख पाएंगे चौथा विकर्ण। यानी कुल मिला के आप देख पा रहे होंगे कि एक घन में 4 विकर्ण होते हैं, यानी नंबर ऑफ डायगोनल्स इक्वल टू 4। अब देखेंगे सरफेसेस। आखिर सरफेस क्या है? तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि सरफेस क्या है। आप देख पा रहे होंगे कि यह घन का एक भाग है। आप इसे ढक दें, ये आपको एक बॉक्स हो गया। आप देख पा रहे होंगे ये अब घन बन गया। यानी अगर हम इसे निकाल दें तो ये एक वर्ग है और ये वर्गाकार भाग ही इसका समतल है, सतह है या पृष्ठ आप इसे कह सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि किसी घन का पृष्ठ वह भाग है या वह हिस्सा होता है जो एक वर्गाकार रूप में होता है, उसे हम पृष्ठ कहते हैं प्रायः। तो पृष्ठों की संख्या कैसे फाइंड करेंगे? पहला पृष्ठ, उसके जस्ट पीछे वाला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, यानी ये आपको पृष्ठ हो गए। यानी नंबर ऑफ सरफेसेस की संख्या कितनी हो जाएगी? 6। और इस प्रकार से आप इस घन के बारे में पूरी तरीके से समझ गए। लेकिन अब एक सवाल आता है आयतन का अर्थ। यानी कि आयतन का अर्थ होता है कि यदि किसी द्विविमीय आकृति में अगर एक अन्य बीमा शामिल कर लिया जाए तो वह त्रिविमीय आकृति बन जाती है, और त्रिविमीय आकृति में प्रायः आयतन की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैं आयतन को एक नए नाम से हम लोग जानते हैं उसको बताना चाहूँगा। आयतन को प्रायः आयतन, वॉल्यूम और धारिता के नाम से जाना जाता है। धारिता का अर्थ होता है कितना धर लेगा, कितना पकड़ लेगा, क्षमता कितनी है, क्षमता के नाम से भी जानते हैं। तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ, ध्यान देंगे। मैंने इस बोतल में पानी लिया हुआ है, मैं इस घन में पानी डाल रहा हूँ और इस घन में जितना पानी अट जाएगा वही प्रायः इसका धारिता कहलाएगा। आप देख पा रहे हैं थोड़ा सा पानी कम हो गया, इसमें जितना पानी अट जाएगा वही इसका धारिता कहलाएगा। अर्थात किसी भी पात्र में जितना तेल, बालू, पानी या कोई तरल या ठोस जितना अट जाए बिल्कुल अच्छे रूप से, वही उसकी धारिता या आयतन कहलाती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी इसके बारे में कुछ बताऊंगा। तो आप इस प्रकार से आयतन के बारे में स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे कि आयतन क्या होता है। अगले वीडियो में मैं आयतन के बारे में, उसके फॉर्मूला को सिद्ध करने का तरीका बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से बनाऊंगा। और यदि मेरे वीडियो लाइक कर पा रहे हैं आप तो उसे बिल्कुल शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम SKB मंटू सर है, आपको नीचे लिंक मिल जाएगा।
और इस प्रकार से मैं अगले वीडियो को फिर से अपलोड करूँगा। आपकी सहानुभूति, आपका कमेंट मुझे और प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स के वीडियो बनाने में हेल्प करेगा। अतः आप लोगों का सुझाव सादर आमंत्रित है। धन्यवाद।